अथ एतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मदयोगम आश्रितः सर्वकर्मफल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। यहाँ क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि भाई योग से मेरे आश्रित हो जा, योग करता हुआ मुझ पर आश्रित हो जा। और यदि जो मैंने आपको कहा कि अभ्यास कीजिए, अभ्यास का मतलब किसी भी कार्य को बार बार करना, कह रहे यदि आपके बस का अभ्यास नहीं है, आप अभ्यास करने में अपने आप को समर्थ नहीं पाते हो, तो क्या करो? अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में करके और जो भी आपने कर्म किया है उस कर्म के फल का त्याग कर दो। क्योंकि हर व्यक्ति कर्म किस लिए करता है भाई? उसके फल की चाहना है। हर व्यक्ति कर्म का फल चाहता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हें मेरी भक्ति, मुझे प्राप्त करना है, तो आपने जो कर्म किया है ना, आपको उस कर्म के फल का त्याग करना पड़ेगा। अथ एतदपि, कह रहे हैं यदि इसमें भी, किसमें? अभ्यास में, क्योंकि श्लोक संख्या 10 में बताया गया अभ्यास करिए। कह रहे यदि इसमें भी, अर्थात अभ्यास में भी अशक्तोऽसि, आप असमर्थ हैं, आप नहीं कर सकते, तो मद योगम, कह रहे मेरे जो भक्ति है, मेरी भक्ति में आश्रित है, मेरी भक्ति में निर्भर हो जाओ, मेरी भक्ति करो। फिर सर्व कर्म फल त्याग, कह रहे सारे फलों के कर्म, सारे कर्मों के फलों को त्याग कर ततः फिर कुरु यतात्मवान, कह रहे अपनी आत्मा से, पूर्ण आत्मा से स्थित होकर जो भी आप कर्म कर रहे हैं उन कर्मों के फलों को त्याग दो। देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई हो सकता है भक्ति करते समय किसी प्रकार की रुकावट आ जाए, कोई परिवार के सदस्य के कारण रुकावट आ जाए, या धार्मिक कारणों से रुकावट आ जाए, या सामाजिक कारणों से रुकावट आ जाए। कह रहे किसी भी प्रकार से यदि रुकावट आ जाए, अवरोध आ जाए, तो आपको क्या करना? आपको बड़े दुखी नहीं होना है, क्योंकि कोई ना कोई कारण है जिसके कारण से आप उस भक्ति को नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने उस समय दुखी नहीं होना है। आपने क्या करना है? जो भी आपने कर्म किया है, जो भी आपने भाई मेरे लिए कर्म किया था, जो भी आपने कर्म किया है, आप उस कर्म के फल की इच्छा मत करो। क्योंकि भगवान हमें क्या कहते हैं? भाई कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, लेकिन हर व्यक्ति फल की इच्छा करता है। तो कह रहे हैं जो आपने कर्म किया है ना, आप उसके फल को त्याग दो, उसके फल के बारे में मत सोचिए, केवल और केवल क्या करिए? कार्य करिए, उस फल को आप छोड़ दो। तो कह रहे क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ बहुत सारी समस्याएं लगी हुई हैं, तो भगवान उन्हें कहते हैं कि जो भी आपने पहले संचित किए थे, जो पहले काम करके जो आपने फल इकट्ठे किए थे, उन फलों को किसी शुभ काम में लगा दो, और अभी जो कर्म कर रहे हैं उनके फल का त्याग कर दीजिए। लेकिन जो पहले के संचित कर्म, जो आपने पहले कर्म किए थे, उनके फल तो आपके पास इकट्ठे हैं, तो कह रहे उन फलों को आप किसी शुभ काम में लगा दो। तो यह भी क्या है? ऐसी विधियां वैदिक ग्रंथों में बताई गई हैं। कह रहे जब आप अपने जो कर्म किए थे उनकी गाढ़ी कमाई का त्याग कर देते हैं, तो उस समय क्या होता है? उस परित्याग के अभ्यास से मनुष्य अपने मन को क्या पाता? बड़ा स्वच्छ। जब हमने फल का त्याग ही कर दिया, हमारे मन में किसी प्रकार के विचार ही नहीं रहे, किसी प्रकार की कामना ही नहीं रही, तो हमारा मन क्या? बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और जब वो मन स्वच्छ हो गया तो वह स्वच्छ मन ही उस भगवान को समझ सकता है, उस कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावना अमृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अन्य किसी अनुभव पर आश्रित नहीं होता, वह तो अपने कर्मों से ही अपने मन को विमल बनाता है, स्वच्छ बनाता है।
और कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार करने में किसी भी प्रकार का अवरोध हो तो व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने कर्म फलों का त्याग करने की कोशिश करे। क्या करे? वैसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार कर सकता है। अपने कर्म फलों का परित्याग करके वो पहले से जो संचित फल है उनको वह देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा आदि में लगा सकता है। और उससे क्या होगा, एक दिन उस व्यक्ति की आत्मा मन इतना निर्मल हो जाएगा कि उसे किसी प्रकार की चाहना नहीं रहेगी। तो यह भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि भक्ति भाव करने में, भक्ति के काम करने में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो कोई नहीं, जो पहले के संचित कर्म थे उन्हें आप अपने शुभ कार्यों में लगा दो और इससे भगवान क्या होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे और आपको पूर्ण सफलता अवश्य मिलेगी। और वह व्यक्ति उस भगवान के बारे में पूर्ण आस्था से समझ जाएगा कि मेरा परम कृष्ण कौन है, परम कृष्ण क्या है, कौन ऐसा कारण है, वह कारण ही क्या है, कृष्ण है। परम कारण ही क्या है, कृष्ण है। वह यह सब कुछ एक दिन अवश्य समझ जाएगा। तो देखिए, वीडियो पूरा सुनिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिए। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अध्याय 12वां चल रहा है। धीरे धीरे हम अंतिम पड़ाव पर पहुँचेंगे 18वें अध्याय तक। और 18वां अध्याय ऐसा है, यदि हमारे बड़े बूढ़े प्रतिदिन इस 18वें अध्याय का श्रवण करें तो उन्हें अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस संसार में वह जिस भी मानसिक चिंता तनाव से गुजर रहे हैं वह सब चिंताएं तनाव उनके दूर होंगे और उनका ध्यान और केवल ध्यान उस पर ब्रह्म में लग जाएगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों को इस ग्रंथ के रस का पान अवश्य कराना चाहिए। धन्यवाद।